त्रिकोणमितीय मान, ट्रैग्नोमेट्रिक वैल्यू का मान आप किस तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने कोण ली है 0, 30, 45, 60 और 90 अंश का। यहाँ पर इसके नीचे लिख देंगे 0 के नीचे 1, 30 के नीचे 2, 1, इस तरीके से 0, 1, 2, 3, 4 नाम देंगे। अब क्या करेंगे, इसका मान निकालने के लिए सभी को 4 से डिवाइड करेंगे और रूट लगा देंगे। सभी को 4 से डिवाइड करके क्या लगा देंगे, रूट। अब जो मान आएगा वो मान होगा साइन का। तो कोई भी संख्या क्या है, 0/4 है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर में 0 है मतलब क्या होगा, 0। और 1/√4 है मतलब क्या होगा, ये दोनों क्या हो गए, बाहर निकल जाएंगे, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्या होगा, 1 का घात भी 2 है और 4 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 बाहर निकल जाएगा। इसी तरीके से देखिए √2/4 को क्या लिख सकते हो, नीचे में क्या रहेगा, देखिए इधर मैं साइड में सोच रहे हैं, √2/√4 है, पूरा में ब्रैकेट है ऐसे, तो क्या होगा, 4 2 बन के बाहर निकलेगा और ऊपर में क्या है, √2 है। फिर इस 2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, √2 ऊपर में है, इस 2 को मैं क्या सकती हूँ, 2 बार √2 लिख सकती हूँ। तो रिएक्शन कटेगा तो कितना बचेगा, 1/√2। ठीक है, अब इसी तरीके से √3/4 क्या हो जाएगा, √3 तो रहेगा ही, इन 4 से क्या होगा, 2 बन जाएगा। अब ये क्या बन जाएगा, ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा इसका मान। देखिए अब कॉस के लिए क्या करेंगे, इसको उलट करके लिखेंगे, जो साइन वाला मान है उसको पीछे से लिखेंगे, सामने से 1 हो जाएगा √3/2। देखिए मैं क्या रही हूँ, इसको इधर लिख ले रही हूँ, पीछे से उलट करके लिख ले रहे हैं। देखिए पीछे से लिखना बस है और ये हो जाएगा 0। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब क्या करेंगे, 10 निकालने के लिए, 10 क्या होता है, साइन बटा कॉस होता है, मतलब इसको भाग देंगे तो 0/1, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इन दोनों को भाग देंगे, जो साइन का वैल्यू है 1/2 और रूट कॉस का वैल्यू क्या है, √3/2। तो यहाँ पर देखिए मैं भाग देकर दिखा रही हूँ, इसको मिटाती हूँ। देखिए यहाँ पर क्या होगा, 1/2 जो कॉस का वैल्यू है 30 अंश में और √3/2 है ऐसे, तो ये भाग का निशान है, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए, तो क्या बचेगा, 1/√3। तो यहाँ पर प्लस क्या आ जाएगा, 1/√3। यहाँ देखिए अब दोनों सेम है, भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3/2 और 1/2 है, तो नीचे से दोनों का 2 कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये क्या है, √3/2 है और 3/1/2, तो ये 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा, √3। और 1/0 का मान कितना होता है, 1/0 मतलब इन्फिनिटी, अनंत होता है, तो यहाँ आ जाएगा इन्फिनिटी। अब 10 के मान को उल्टा करके लिख देंगे, उल्टा लिखेंगे। देखिए जो 10 का वैल्यू है उसको इधर लिख देंगे, तो इन्फिनिटी पहले आ गया, फिर √3 आ जाएगा, फिर 1 आएगा, फिर 1/√3 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो कितना हो गया हमारा, √3 का मान हो गया। अब देखिए कोसेक मतलब क्या है, साइन का उल्टा क्या होता है, 1/कोसेक होता है, तो इसको उल्टा करके लिख देंगे। साइन की वैल्यू को उल्टा करके लिखो, 0 है तो उल्टा करेंगे कितना हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/0 मतलब कि हो जाएगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इसका मान इन्फिनिटी। अब देखिए इसका उल्टा करेंगे, 1/2 को उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 ऊपर और नीचे 1 रहेगा और 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। इन दोनों को इसको उल्टा करेंगे, 1/√2, तो √2 ऊपर चल जाएगा और नीचे में 1 आएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए इसको उल्टा करेंगे √3/2 को, तो क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चल जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। फिर 1 का उल्टा करेंगे तो 1/1 मतलब क्या होगा, 1 हो जाएगा। फिर देखिए सेक, तो कॉस को उल्टा क्या होता है, यहाँ पर लिख दे रही हूँ मैं, कॉस बराबर 1/sec होता है। तो देखिए लिखेंगे कॉस का उल्टा, देखिए 1 है, 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही रहेगा, √3/2 का उल्टा तो 2 ऊपर चले जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। फिर √2 ऊपर चले जाएगा और 1 क्या रहेगा नीचे, और 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से 1/2 में 2 ऊपर चला जाएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। और 0 है तो 0 में क्या होगा, उल्टा करेंगे तो 0 कहाँ चला जाएगा, 0 को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा,
नीचे में है, ऊपर में है तो नीचे में आएगा। तो ये 0 हो जाएगा, 0/1 है तो इसको उल्टा करो तो 1/0 हो जाएगा, और 1/0 का मान होता है अनंत। तो इसका क्या है, टेबल है। अब देखिए किसी भी मान को किस तरीके से निकालते हैं। मान लीजिए कोई सवाल दिया है, sin स्क्वायर 30 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 45 अंश दिया है, और सामने मान लीजिए इसमें 2 है, तो इसका हल करेंगे तो क्या आ जाएगा। देखिए 2 अपनी जगह में, sin स्क्वायर 30 अंश, इसका मान देखेंगे कितना है। अब चेक कर लेना, sin स्क्वायर 30 अंश का मान कितना है, 1/2 है। sin 30 का मान 1/2 है, लेकिन घात 2 है तो घात 2। फिर cos 45 अंश का मान कितना है, 1/2 है, और घात 2 है तो 2। हल करेंगे, 2 घात 1/2 मतलब 1/4 हो जाएगा ये, धन यहाँ पर घात 2 है तो 1/रूट कैंसिल हो जाएगा तो 2 बचेगा, ऐसे है, गुना में है। अब हल करेंगे तो 2 का 1 गुना क्या होगा, तो 1 कम 2 दूनी 4, 1/2 धन 1/2, दोनों के नीचे क्या है, सेम है, तो 1 धन 1/2 एक बार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/2, और हल होकर इसका मान कितना आ जाएगा, 1, इसका आंसर कहलाएगा।